सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और एक छोटी सी साधना करेंगे। इस साधना में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आंख बंद करनी है। बाकी इंस्ट्रक्शन मैं आपको देता रहूंगा, उसको सिर्फ आपने फॉलो करना है और एक असीम आनंद की तरफ चलते हैं। कृपया करके अपनी आंखें बंद करें, एक रिलैक्स मुद्रा में बैठेंगे, आरामदायक बैठेंगे एंड सबसे पहले ब्रीदिंग पर ध्यान देंगे, अपनी श्वास पर, अपनी श्वास पर ध्यान देंगे। लंबी और गहरी सांस लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे, फोकस करेंगे अपनी ब्रीदिंग के ऊपर में। अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कीजिए। दोनों नोस्ट्रिल से होती हुई चेस्ट से लेके स्टमक से लेके लोअर एब्डोमेन तक ब्रीदिंग को फील करेंगे। पूरा आराम से इनहेल करेंगे, यानी श्वास अंदर लेंगे, बड़े आराम से, गहरी और इत्मीनान से। और जब हम ब्रीद आउट करेंगे अर्थात श्वास को छोड़ेंगे, तो भी इसी प्रक्रिया को जारी रखेंगे, यानी कि लंबी और गहरी श्वास को रिलीज करेंगे। सो अपना ध्यान दीजिए, अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कीजिए, फोकस करिए अपनी ब्रीदिंग के ऊपर, कहां तक जा रही है, किस प्रकार से अंदर जाती है, कहां कहां तक पहुंचती है। और जब रिलीज करेंगे तो कंप्लीटली रिलीज करेंगे, उसके बाद अगली इनहेलेशन पर जाएंगे। ब्रीदिंग वो चीज है जहां से आपके जीवन शुरू होता है। जब आप मां के गर्भ में होते हैं, वहां से आपकी ब्रीदिंग शुरू हो जाती है। और जब तक आप इस पृथ्वी में रहते हैं, बिना श्वास के जीवन है नहीं। कमाल की बात यह है कि बिना श्वास के जीवन नहीं, लेकिन सही श्वास लेने का तरीका 99% लोगों को पता नहीं। ब्रीदिंग एक ऐसी चीज है जो आपके विचारों को कंट्रोल करती है, आपके शरीर को चलाती है, आपके मस्तिष्क को चलाती है। तो सारा का सारा ध्यान ब्रीदिंग पे रखेंगे। आंखें बंद रहेंगी, आईज क्लोज रहेंगी, ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। आंखें बंद रहेगी। कितनी बार बोलूं, हिंदी में बोल चुका, अंग्रेजी में बोल चुका, तीसरी भाषा मुझे आती नहीं। या मुझे आती भी हो तो आप नहीं समझ पाएंगे। इस समय सारा ध्यान आपने केवल दो चीजों पर रखना है, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर और मेरी वाणी के ऊपर। कोई भी विचार आपके मन में आए, उस विचार में आपको फंसना नहीं है। यदि वो विचार महत्वपूर्ण है तो आपने बोलना है बाद में आने के लिए। जैसे अगर कहीं पर आप व्यस्त होते हैं, कोई व्यक्ति आता है तो आप कहते हैं कृपया करके बैठिए, मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करता हूं। उसी प्रकार से आप कोई भी अगर अदर थॉट आए तो उसको बोलिए बाद में आने के लिए, और सारा ध्यान ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कीजिएगा। अब ध्यान लगाइए या ध्यान केंद्रित करिए नाक के ऊपर, यानी माथे पे, जिसे कहते हैं थर्ड आई या त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र। वहां ध्यान लगाएंगे, वहां से ब्रीदिंग अंदर की तरफ लेकर के जाएंगे। मैं 10 से लेकर 1 तक की उल्टी गिनती गिनूंगा। जो भी नंबर मैं बोलूं उसको आपने अपनी मेंटल स्क्रीन पर देखना है। जब हम अपना आंख बंद करते हैं तो एक ब्राउनिश कलर का पर्दा रहता है जिसे मेंटल स्क्रीन कहते हैं। तो जो भी मैं नंबर बोलूं उसे अपनी मानसिक स्क्रीन पर देखिएगा। ब्रीदिंग कंटिन्यू वैसी ही रहेगी। 10, प्लीज विजुअलाइज नंबर 10। 10, 9, 8,
7, संख्या 7, 7 को विजुअलाइज करिए। नंबर 7, हर एक घटते हुए क्रम के साथ में हम और भी ज्यादा गहरे ध्यान में पहुंचते जाएंगे और एक की संख्या के ऊपर हम एक अलग ही वर्ल्ड में होंगे। 6, प्लीज विजुअलाइज नंबर 6। 5, 5, 4, कृपया करके 4 का अंक अपनी मानसिक स्क्रीन पर देखिए। जब मैं 1 की गिनती बोलूंगा आप पाएंगे अपने आप को अपनी फेवरेट प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन में, अर्थात ऐसी जगह जहां आपको सबसे ज्यादा आराम या सुकून की अनुभूति होती है। ऐसी जगह जीवन में जहां आप कभी गए हो अपने जीवन काल में, या जाना चाहते हो, या कोई वीडियो या तस्वीर देखी हो, या ये पूरी तरीके से आपकी कल्पना भी हो सकती है। प्लीज विजुअलाइज नंबर 3। 3 की संख्या को विजुअलाइज करिए अपनी मानसिक स्क्रीन पर और गहरी लंबी श्वास में बने रहिए। जब आप लंबी और गहरी श्वास लेते हैं, इसका एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है आपके शरीर पर, आपकी मानसिकता पर और आध्यात्मिक रूप से भी। सबसे पहले इसका शारीरिक लाभ क्या है इस तरीके की ब्रीदिंग करने का? आप देखिए, हमें हार्ट दिया है, अर्थात हृदय का काम क्या है? धड़क करके ब्लड सर्कुलेट करना हमारी बॉडी में। ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन, और जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं या जहां जहां ऑक्सीजन पहुंचती जाती है वो उसकी खुराक है। ब्रेन हैमरेज किसे कहा जाता है? जब ब्रेन को 10 सेकंड से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ब्रेन डेड होने लगता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ब्रेन हैमरेज। अगर हर एक अंग को पर्याप्त रूप में ऑक्सीजन मिले तो वो ऑटोमेटिकली स्वस्थ और हेल्दी रहेगा ही रहेगा। जब आप इस तरीके की ब्रीदिंग करते हैं, ये आपके सेल्स को रिवाइव करता है। हम सभी लोग जानते हैं हमारा शरीर बना हुआ है सेल्स से। सेल्स को हेल्दी रहने के लिए न्यूट्रिशन के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन भी ऑक्सीजन ही कैरी करते हैं। इस तरीके की ब्रीदिंग करना आपके लिए शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा लाभदायक है। पुरातन काल में एक ऋषि हुए, वो बहुत वृद्ध हो चले थे और कई 100 साल उनकी आयु हो चली थी। एक महिला उनकी सेवा में रहती थी और उन्होंने उनकी बहुत सेवा करी और एक दिन वो बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि देवी वरदान मांगो, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूं, तुम्हें क्या चाहिए? उस महिला ने कहा, रहने दीजिए महाराज, आप नहीं दे पाएंगे। ऋषि ने कहा कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं दे सकता, तुम मांगो। उन्होंने कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, ये संभव नहीं है। महिला ने तुरंत कहा कि मैंने तो प्रभु पहले ही कहा था आप नहीं दे पाएंगे। यहां वो अपने वचन में उनको जब झूठा जाता हुआ दिखा तो उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे कुछ समय दीजिए। तकरीबन उन्होंने 8 से 9 महीने तपस्या करी और तपस्या में कुछ नहीं करा, सिर्फ डीप ब्रीदिंग करी, ऐसी श्वास की जैसी श्वास लेने के लिए इस समय मैं आपको कह रहा हूं। धीरे धीरे उनके सेल्स रिवाइव होने लगे, उनका शरीर जवान होने लगा
और 9 महीने में उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को कंप्लीटली चेंज कर दिया। सो इस तरीके की ब्रीदिंग करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक है, फिजिकली, मेंटली, मानसिक रूप से। जब आप इस तरीके की ब्रीदिंग करते हैं तो कोई भी नकारात्मक विचार आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, और ये एक सकारात्मक ऊर्जा का आपके अंदर प्रवाह शुरू करता है। और आध्यात्मिक रूप से ये आपको यूनिवर्सल पावर, सुपर पावर, या जिसे आप गॉड कहते हैं, उससे कनेक्ट करता है। इस तरीके की ब्रीदिंग करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक है, शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से। सो कृपया करके इस लंबी गहरी ब्रीदिंग में बने रहिए। नंबर 2, प्लीज विजुअलाइज। नंबर 2, 2 की संख्या को अपनी मानसिक स्क्रीन पर देखिए। इस समय सारा ध्यान सिर्फ ब्रीदिंग पे रखिए और मेरी वाणी पे रखिए। बाकी तीसरी चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। कहीं पर भी कोई भी विचार आए, उस विचार को बोलिए बाद में आने के लिए। कहीं पर भी खांसी, खुजली, कुछ भी हो, उसको बोलो जाने के लिए। और सारा अपना ध्यान केंद्रित करिए अपनी श्वास के ऊपर। 1, 1। इस समय अपने आप को कल्पना कीजिए आप अपनी फेवरेट प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन में हैं। ऐसी जगह जहां आपको सबसे ज्यादा मानसिक रूप से आराम व सुकून की अनुभूति होती है। ऐसी जगह जहां आप कभी अपने जीवन काल में गए हो, आपको अथाह सुख का अनुभव हुआ हो, या आप जाना चाहते हो, या आपने कोई तस्वीर या वीडियो देखा हो, या ये आपकी पूरी कल्पना भी हो सकती है। ऐसी जगह अपने आप को विजुअलाइज कीजिए, यहां कुछ समय बिताइए। यहां समय बिताना आपके लिए अत्यंत लाभदायक है, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। कंटिन्यू टू ब्रीथ डीपर, डीपर एंड डीपर। अब समय है बहुत वर्षों से आप अपने इस शरीर में रह रहे हैं। एक आपका घर है जो आपको छत देता है, जिसमें आप रहते हैं। ऐसे ही आपकी आत्मा का प्रवास होता है इस शरीर में। जितनी भी आपकी आयु है, इतने वर्षों से आप इस शरीर में रह रहे हैं। तो समय है, इतने वर्षों से ये शरीर आपकी सेवा कर रहा है, इसको धन्यवाद देने का। सबसे पहले ध्यान दीजिए अपने माइंड के ऊपर में, और मेंटली से अपने माइंड को बोलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, इतने वर्षों से आप मेरी सेवा कर रहे हैं। वो आंखें जिनकी वजह से आप ये दुनिया देखते हैं, उसका धन्यवाद। इतने वर्षों से ये आंख आपको दुनिया दिखा रही है, थैंक यू सो मच। दिल से इसके प्रति कृतज्ञता महसूस कीजिए। बहुत से लोग हैं जीवन में जो नेत्रहीन हैं, जिनकी आंखें काम नहीं करती, जिन्हें अंधा कहा जाता है। आप वो नहीं हैं, आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आंखों के बाद दोनों कान जिनसे आप सुनते हैं, उसका शुक्रिया। कई लोग हैं जिनको सुनाई नहीं देता, जिन्हें बहरा कहा जाता है। आपके दोनों कान आपकी इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, धन्यवाद। नाक, नक्षत्र ग्रह, जिसकी वजह से आप सूंघ पाते हैं, थैंक यू सो मच। मुंह, माउथ,
दांत जिसकी वजह से आप भोजन कर पाते हैं, थैंक यू सो मच। चेहरा, थैंक यू सो मच, जो आपकी पहचान है। गर्दन, दोनों शोल्डर्स, थैंक यू सो मच। दोनों हाथ, थैंक यू सो मच, जिसकी वजह से आप अपना कार्य कर पाते हैं। कुछ लोग जीवन में ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं हैं, इतने वर्षों से याद आपकी सेवा कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। हार्ट, जब से आप माँ के गर्भ में थे तब से वो हृदय धड़क करके लगातार आपको जीवित बनाए रखे हुआ है, थैंक यू सो मच। लंग्स, जिसके द्वारा आप सांस ले पाते हैं, थैंक यू सो मच। दोनों किडनीज, जो आपके अंदर फिल्टर का काम करती है, गंदगी बाहर करती है, थैंक यू सो मच। लिवर, थैंक यू सो मच। पेट, पाचन क्रिया, स्टमक, जहां आपका भोजन पचता है, जाता है, थैंक यू सो मच। लोअर एब्डोमेन, थैंक यू सो मच। रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसकी वजह से आप इस दुनिया में आए, थैंक यू सो मच। जिससे आगे आपका परिवार चला, थैंक यू सो मच। समस्त बोन्स, हड्डियां, जिसके ऊपर आपका शरीर टिका हुआ है, थैंक यू सो मच। दोनों थाइस, घुटने, थैंक यू सो मच। अक्सर जो चीज हमारे पास होती है हम उसकी कदर नहीं करते जब तक वो हमारे पास होती है, और जब वो चली जाती है या नहीं रहती है, उसको कोई तकलीफ होने लगती है, तब हमें उसकी महत्वता समझ में आती है। सो दोनों नी जॉइंट्स, थैंक यू सो मच। काफ मसल्स, पैर की, थैंक यू सो मच। एड़ियां, थैंक यू सो मच। पंजे, थैंक यू सो मच। एंटायर बॉडी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू। शब्द नहीं जिसमें मैं शुक्रिया अदा कर सकूं, थैंक यू सो मच। अब समय है फिर से त्रिनेत्र पे ध्यान देने का, और जिस भी रूप में आप भगवान को मानते हैं उसका स्मरण करने का। जिस भी रूप में आप उस भगवान को, गॉड को मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, उनका स्मरण कीजिए अपनी वेबसाइट पर, और उनकी ब्लेसिंग्स को अनुभव करिए एक तेज सफेद प्रकाश के रूप में, व्हाइट लाइट के रूप में, जो थर्ड आई से आपके अंदर प्रवेश कर रही है और वहां से पूरे शरीर के अंदर श्वास के साथ आपके अंदर जा रही है और आपको निरंतर सेहतमंद बनाती जा रही है। थैंक यू, असीम कृपा, धन्यवाद, शुक्रिया। हे मेरे मालिक, असीम धन्यवाद, आपने मुझे ये जीवन दिया, इतना सब कुछ दिया, मेरे पास शब्द नहीं, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। मैं दिल से आज ग्रेटिट्यूड फील करता हूं। आपकी कृपा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, श्वास नहीं व्यक्ति ले सकता। आपने इतनी कृपा मेरे ऊपर करी, ओ गॉड, थैंक यू सो मच। मैं आज अपने आप को आपके को सौंपता हूं, सरेंडर करता हूं। आपके बिना ना मैं कुछ हूं, ना हो सकता हूं, ना होना चाहता हूं। आपके साथ मैं सब कुछ हूं। जैसे एक बूंद पानी की,
एक पानी की बूंद से ना प्यास बुझाई जा सकती, ना नहाया जा सकता, किसी काम की नहीं। लेकिन उसी पानी की बूंद को अगर आप सागर में डाल दो तो वो बूंद बूंद नहीं, वो सागर बन गई, विशाल, शक्तिशाली। ऐसे ही जब आप उससे जुड़े हुए नहीं हैं तो आप एक पानी की बूंद के तरीके से हैं, अकेले, शक्तिहीन। और जब आप अपने आप को सरेंडर करते हैं उस रचयिकर्ता के सामने, आप उसमें लीन हो गए, अर्थात आप बूंद नहीं रहे, आप सागर बन गए। आज मैं आपको अपने आप को आपको सरेंडर करता हूं। जिस कार्य के लिए आपने मुझे ये जीवन दिया, जिस कर्म करने के लिए वो कर्म, हर एक श्वास में आपका नाम से मैं अपना कर्म करूं, और जो कर्म के लिए मैं आया हूं वो मैं कर पाऊं आपका नाम लेकर, यही मेरी आपसे प्रार्थना व विनती है। थैंक यू सो मच। असीम धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया एक ऐसा शब्द जिससे सारी असीम संभावनाएं खुलती हैं। थैंक यू लॉर्ड। मेरी परेशानी का एक ही कारण है, मैं जब जब आपसे अलग हो जाता हूं, स्वयं कुछ करने की कोशिश करता हूं, वहां मैं दुखों से घिर जाता हूं। और जब जब मैंने अपने आप को आपको सरेंडर किया, आपने हमेशा मेरा मान रखा, मुझे उठाया, तो आज मैं फिर से अपने आप को आपको सौंपता हूं। आपके बिना ना मैं कुछ हूं, ना हो सकता हूं, ना होना चाहता हूं। मैं अपना समस्त जीवन आज से आपके चरणों में करता हूं। कृपया करके हमेशा मेरा साथ दीजिए, राह दिखाइए, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं सद्कर्म कर पाऊं और इस जीवन रूपी यात्रा को अच्छे से समर्पण करूं। सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। थैंक यू, थैंक यू। कितना भी धन्यवाद आपका करूं, कोई शब्द नहीं दुनिया में जिससे मैं आभार व्यक्त कर सकूं। आपने मुझे इतना सब कुछ दिया, लेकिन क्योंकि मैं इंसान हूं, गलतियों का पुतला हूं, मेरा ध्यान कमियों पे ही ज्यादा रहा और मैं ये भूल गया कि कितनी सारी ब्लेसिंग्स आपने मुझे दी हैं और लगातार दे रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। आज से मैं जो भी कर्म करूंगा आपका हमेशा नाम लेकर के करूं, आपको ध्यान में रखकर अपना कर्म करूं, ताकि जो मेरे जीवन का उद्देश्य है उसे मैं संपूर्ण रूप से पूर्ण कर पाऊं। असीम कृतज्ञता, आभार, ग्रेटिट्यूड हर चीज के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब जिस शक्ति को आपने याद किया वो आपको लगातार ब्लेस कर रही है।
और वो शक्ति आपसे कह रही है कि अपने प्रति हमेशा ईमानदार रहिएगा, एंड आप यहां से टोटली ट्रांसफॉर्म होके निकलेंगे परसों। अब उस प्रभु की ब्लेसिंग्स के बाद में हम धीरे धीरे वापस आएंगे, लेकिन इसके लिए मैं 1 से लेकर 5 तक काउंट करूंगा। जो भी नंबर बोलूं उसको वापस हम अपनी स्क्रीन में देखेंगे। 5 की संख्या पर हम पूर्ण रूप से वापस आएंगे, और जब हम वापस आएंगे हम पहले से होंगे बहुत बेहतर शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से, एंड रेडी फॉर एवरीथिंग। ऑलरेडी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुकी है। 1 2 3 5 की संख्या पे हम अपनी आंखें खोलेंगे। जब हम आंख खोलेंगे हम we will be fully live and awake, better than before, physically, mentally and spiritually. 4 5 slowly आप वापस आएंगे, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, and ready for everything. 5 come back. सेशन आगे बढ़ाने से पहले